राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल गंगा में कितनी अस्थियां बहाई जाती है। लाखों की संख्या में अस्थियां जो है गंगा में बहाई जाती है। इन अस्थियों का आखिर होता क्या है? क्या यह अस्थियां कहीं जाकर जमा हो रही है? अगर जमा हो रही है तो कहाँ हो रही है? सोचने की बात है दोस्तों। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा में ही अस्थियां क्यों बहाई जाती है? दोस्तों, गंगा को जो सबसे पवित्र नदी जो है माना गया है। गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने भी हमारे साधु संत हैं वो गंगा में अस्थियां विसर्जित करते हैं, जिससे उनके सारे पाप जो है धुल जाते हैं। क्या आपने सभी सोचा है हमारे द्वारा विसर्जित की गई ये अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? इतने सालों से गंगा में अस्थियां विसर्जित होने के बाद भी आज भी गंगा वैसी की वैसी ही है। आज भी वो स्वच्छ और निर्मल है। इंसानों का पाप आखिर उस पर हावी क्यों नहीं होता है? सोचिए दोस्तों, ये सारी बातें आप सोच कर देखिए। अस्थियां जाकर कहाँ जमा हो रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बातों की जानकारी देंगे। इन सारी बातों को जानने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है और हिमालय से निकलकर ये जो है 3 भागों में बढ़ जाती है। अलकनंदा, भागीरथी और तीसरी जो है मंदाकिनी। उत्तराखंड के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जो है मिलन साफ साफ होता है और उसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है और ऋषिकेश से होकर गुजरती है। एक दिन परेशान होकर माँ गंगा जो है श्री हरि विष्णु से मिलने उनके वैकुंठ धाम चले गए और वहाँ उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि इतने सालों से मैं इन लोगों का पाप धोती आ रही हूँ, अब मैं ये और नहीं कर सकती। इस पर श्री हरि विष्णु बोले, जितने भी साधु संत आपके इस जल में स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जहाँ से गंगा नदी बहती है वहाँ से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। करोड़ों साधु संत आकर इसमें स्नान करते हैं, इसलिए आज तक गंगा बिल्कुल साफ और निर्मल है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो पारा मरकरी नाम का जो तत्व है वो गंगा में पाया जाता है, जिसमें इंसानी हड्डियों में जमा फास्फोरस और कैल्शियम गंगा नदी में घुल जाता है और गंगा नदी को एकदम साफ कर देता है। इसके अलावा जो इंसानी हड्डियाँ बच जाती है वो जीव जंतुओं का आहार बन जाती है। गंगा जो है बहुत सारी जगहों से होकर गुजरती है और जहाँ जहाँ से भी माँ गंगा होकर गुजरती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पवित्र तीर्थ स्थल बन चुके हैं। गंगा नदी को भागीरथ ने स्वर्ग से उतारा था। यह श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकली, उसके बाद भगवान शिव की जटाओं में जाकर बस गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा गया कि अगर गंगा मैया को हिमालय से सीधा उतारा गया तो तेज बहाव के कारण जो है तूफान आ जाएगा। इसलिए माँ गंगा को सबसे पहले शिव जी की जटाओं में जाकर उसके बाद धरती पर उतारा गया ताकि किसी प्रकार की क्षति ना हो। इतने सालों से माँ मोक्षदायिनी माँ गंगा के बारे में आपने एक बात और सुनी होगी कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि माँ गंगा हिमालय से होकर मैदानों की तरफ हजारों जड़ी बूटियों के साथ नीचे उतरती है और ये जड़ी बूटियाँ जो है माँ गंगा के पवित्र जल में घुल जाती है और उस जल को बिल्कुल साफ करते हुए नीचे आती है। सिर्फ गंगा जल में ही अपने आप को साफ करने की ताकत होती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगा के पवित्र जल में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो माँ गंगा के जल को खराब और गंदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत होती है उसमें। इसलिए माँ गंगा को जो है जीवित जल भी कहा गया है और वो कभी ख़राब नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हर हर गंगे दोस्तों।